हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ दिया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल में अवश्य ज्वाइन हो जाएं। तो चलिए आज के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको कक्षा 10 का विज्ञान, जो विज्ञान का एक भाग है भौतिकी भाग 2, उसका तीसरा पाठ विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं। यह वीडियो इस पाठ का पहला भाग है। इस भाग में हम आपको 1 से 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और इसके आगे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जिसका नेक्स्ट पार्ट भी लाया जाएगा। तो चलिए इन क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अर्धचालक नहीं है। निम्न मतलब नीचे, नीचे ये जो चारों लिखा हुआ है इनमें से ऐसा कौन सा है जो अर्धचालक नहीं है। तो पारा एक ऐसा चीज़ है जो अर्धचालक नहीं है, जिसको इंग्लिश में मरकरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारा अर्धचालक नहीं है। बाकी सिलिकॉन, जर्मेनियम ये दोनों अर्धचालक हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारा। निम्न में कौन अर्धचालक नहीं है, पारा। वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट एम्पियर किस मात्रा को, किस चीज़ को प्रदर्शित करता है। तो वोल्ट एम्पियर ओम, ओम में प्रदर्शित किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओम। वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है ओम को। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। मात्रक वाला एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, इसलिए आपको सभी का मात्रक अच्छे से याद करके रखना है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है। देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये भी है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, लेकिन विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। श्रेणी क्रम में जितने ओम के प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है उनका समतुल्य प्रतिरोध उन सभी का जोड़ होता है। तो 1, 2 और 3, इन तीनों को जोड़कर जो प्रतिरोध आएगा वही इसका समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो 2, 1, 3 और 3 और 3 6। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 ओम। 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसका समतुल्य प्रतिरोध उन सभी प्रतिरोधों का जोड़ होगा। तो 1 और 2 और 3 का जोड़ 6 होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 ओम। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभव का मात्रक है। विभव का मात्रक क्या होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो विभव आंतर हो या विभव हो, दोनों का मात्रक वोल्ट ही होता है। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वोल्ट। विभव का मात्रक भी वोल्ट होता है और विभवांतर का भी मात्रक वोल्ट होता है। हमने आपसे पहले भी कहा कि मात्रक का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, इसलिए मात्रक वाले क्वेश्चन पर आप ज़्यादा फोकस करें। 100 वाट से 220 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। 100 वाट से 220 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 484 ओम होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 484 ओम। 100 वाट 220 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 484 ओम होगा। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। यहाँ पिघलता नहीं, यहाँ पिघलता हो जाएगा, ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है। जो एक टंगस्टन होता है वह निम्नलिखित इन तापों में से किस ताप पर करने पर टंगस्टन पिघलने लगता है। तो टंगस्टन 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3500 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन 3500 डिग्री सेल्सियस ताप पर पिघलता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक भी ओम होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है।
12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने में किया गया कार्य होगा। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाया गया है और पूछा जा रहा है कि उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। तो 12 गुने 2 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 12 दूनी 24, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24 जूल। 12 वोल्ट को दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश ले जाया गया है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य 24 जूल होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24 जूल। सेल के विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक होता है। सेल के विद्युत बल का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वोल्ट। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। एक अमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पतमांक होगा। यह अल्पतमांक है। एक ए मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 ए के बीच 20 विभाग है, तो इसका अल्पतमांक 0.1 एम्पियर होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0.1 एम्पियर या ए। आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश का एसआई मात्रक ऑप्शन नंबर डी होता है कूलम। आवेश का एसआई मात्रक ऑप्शन नंबर डी होता है कूलम। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा में जो गतिशील कण होते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उन गतिशील कण को इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? यह 4 आपसे ऑप्शन दिया गया है और इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जो विद्युत का सुचालक है, जिसे विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। तो इन सभी में से ग्रेफाइट ऐसा है जो विद्युत का सुचालक है और बाकी सल्फर, प्लास्टिक और आयोडीन विद्युत का कुचालक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से ग्रेफाइट ही विद्युत का सुचालक है। विभव आंतर का एसआई मात्रक होता है। यह क्वेश्चन देखिए आपका पहले भी आया था, यही रिपीट किया गया। हम आपको एक बार और बता देते हैं कि मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, इसलिए आपको सभी का मात्रक बहुत अच्छे से याद करना है। मात्रक से रिलेटेड एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, जिसको आप अगर अच्छे से याद किए हुए रहते हैं तो आपका 2 या 3 नंबर तो एग्जाम में फिक्स हो जाता है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है विभवांतर का मात्रक होता है। यह क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ था। विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक वोल्ट होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वोल्ट। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु, जो तंतु होता है वह विद्युत बल्ब का या किसी का भी हो, वह टंगस्टन धातु के नाम से बना होता है, जिसको 3500 डिग्री सेल्सियस ताप पर ही पिघलाया जा सकता है। यह पीछे भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टंगस्टन। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन धातु का बना होता है और टंगस्टन को 3500 डिग्री सेल्सियस ताप पर पिघलाया जा सकता है। 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा। यह क्वेश्चन पहले भी आया था। अगर किसी भी 2 या 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसका समतुल्य प्रतिरोध सभी के जोड़ होगा। तो 10 और 20 ओम है, तो 10 और 20 को जोड़ने पर 30 आता है। तो इसका सही आंसर 30 ओम हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 में हो जाएगा। श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए जो उसका 2 प्रतिरोध दिया होता है उन दोनों का जोड़ करना होता है। तो 20 और 10 30 होता है। तो 10 ओम एवं 20 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसका समतुल्य प्रतिरोध 20 10 30 ओम होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 30 ओम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। फिलामेंट का प्रतिरोध किसी बल्ब के द्वारा जो वोल्ट प्रवाहित की जाती है उस एम्पियर के भाग दिया जाता है। तो 220 वोल्ट बटा 2, तो यह आपका 110 आ जाएगा काटने पर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 110 ओम। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध उन दोनों को डिवाइड करने से निकलता है। तो 220 को 2 से जब भाग देते हैं तो इसका 110 आता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 110 ओम। बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है? बैटरी चाहे कोई भी हो,
बैटरी से हमेशा डीसी धारा प्रवाहित होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डीसी। और जो आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट मिलता है वह एसी होता है और बैटरी के द्वारा आपको डीसी धारा प्राप्त होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डीसी। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर एक यंत्र होता है और उसको विद्युत परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रेणी क्रम। आमीटर को विद्युत परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? इससे पहला आपका क्वेश्चन था कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो आमीटर को विद्युत परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समानांतर क्रम। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समानांतर क्रम में। विभव अंतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं विभव अंतर। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए विभव अंतर का SI मात्रक क्या होता है। जो आपने पहले भी पढ़ा था, विभव अंतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। विभव अंतर का SI मात्रक वोल्ट होता है और विभव अंतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वोल्ट मीटर। विभव अंतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट प्रति जूल बटा सेकेंड प्रति जूल बटा कूलम का मान होता है। 1 वोल्ट बराबर जूल बटा कूलम होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जूल बटा कूलम। जूल बटा कूलम ऑप्शन नंबर बी में है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जूल बटा कूलम। 1 वोल्ट कहलाता है जूल बटा कूलम। किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा KWH किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत हीटर की कुंडली में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाइक्रोम। विद्युत हीटर की कुंडली में हमेशा नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नरम लोहे के। विद्युत चुंबक नरम लोहे के द्वारा निर्माण किया जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा जो हम लोग उत्पन्न करते हैं तो उसको उत्पन्न करने की जो युक्ति है उस युक्ति का नाम क्या है? उस युक्ति को जनरेटर अर्थात जनित्र के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है जनित्र। 1 HP अश्व शक्ति बराबर होता है। HP का फुल फॉर्म होता है हॉर्स पावर, जिसी को हिंदी में कहा जाता है अश्व शक्ति। हॉर्स पावर अश्व शक्ति। तो 1 HP 1 अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 1 अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 746 वाट। 1 HP 746 वाट के बराबर होता है। निम्न में कौन सा संबंध सत्य है? 4 संबंध आपके नीचे यहाँ दिया हुआ है। ये चारों एक प्रकार का फॉर्मूला है और इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा संबंध सत्य है। तो इसमें से एक संबंध है V बराबर I बटा R। V बराबर I बटा R, यह संबंध सत्य है जो कि ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा V बराबर IR संबंध सत्य है। निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? इनमें से कौन सा ऐसा पद है जो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? विद्युत शक्ति को निरूपित किया जाता है I² R से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा I²R। निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? I²R। स्थिर विद्युत में आवेश। स्थिर विद्युत में आवेश किस अवस्था में रहता है? तो स्थिर विद्युत में आवेश हमेशा विराम अवस्था में रहता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विराम अवस्था में रहते हैं। स्थिर विद्युत में आवेश विराम अवस्था में रहते हैं। इसके बाद आपका इस वीडियो का और 35वां लास्ट क्वेश्चन है, धारा में आवेश रहते हैं। धारा में आवेश हमेशा गति की अवस्था में रहता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गति की अवस्था में।
धारा में आवेश हमेशा गति की अवस्था में रहता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गति की अवस्था में। इस प्रकार आपका इस वीडियो में 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चंस एक बारी में समझ नहीं आता तो आप इस वीडियो को स्पीड बढ़ाकर 2 बार जरूर देख लें, क्योंकि इसमें से अगर एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया और आपके द्वारा यह वीडियो देखा जाएगा तो आप एक भी क्वेश्चन को एग्जाम में नहीं छोड़ेंगे। और आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच भी इन वीडियोस को जरूर शेयर करें और आप हमारी वीडियोस को लाइक जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Fearless.